अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे ब्रेड रावा टोस्ट। जितना ही आपको यम्मी और टेस्टी लग रहा है, इसे बनाना उतना ही सिंपल और इजी है। रावा ब्रेड अब कुछ वेजिटेबल से ये हल्का फुल्का सा नाश्ता इंस्टेंटली आप किसी टाइम भी बना सकते हैं या फिर आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। एक बार बनेगा तो आपको मन करेगा बार बार खाने का। तो चलिए बनाते हैं। ब्रेड रावा टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 200 ग्राम रावा, जो कि हमारे पास मोटी वाली है। अगर आपके पास बारीक हो तो उसका भी आप फाइन पाउडर बना लें। तो हमारे पास जो मोटी वाली उसका फाइन पाउडर बना लेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी हमें किस तरह से चाहिए। ठीक है, आज जो हम इंस्टेंटली ब्रेकफास्ट बनाने वाले उसमें हमें रावा पाउडर ही चाहिए। तो इसे हम डाल लेते हैं ग्राइंडर जार में और अच्छी तरह से हम पीस लेते हैं। उसके बाद पाउडर बना लेते हैं। तो रावा का हमने एकदम बारीक पाउडर बना लिया और आप देख सकते हैं किस तरह से लग रहा है। तो आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा। अब रावा हम शामिल कर देंगे 4 चम्मच पानी। ज़्यादा में शामिल नहीं करना है। हमें रावा का जो बैटर चाहिए एकदम थिक चाहिए। अच्छा, पानी जो हमारा था वो रूम टेम्परेचर मतलब हमने नॉर्मल लिया, तो आपको भी इसी तरह से ले लेना है। और इसी में शामिल कर देंगे 2 चम्मच दही। इससे क्या होगा, टेस्ट जो और भी एनहेंस हो जाएगा। हमारा दही जो था एकदम थिक था। हम कुछ भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं ऐड करने वाले, बस घर के इंग्रेडिएंट्स से आज हम इतना टेस्टी यम्मी नाश्ता तैयार करने वाले कि आप एक बार खाइएगा तो आपको लगेगा कि बार बार इसे बनाएं। और मैं साथ में बताऊंगी आप इसे किस तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हम कवर करेंगे और रखेंगे रेस्ट में 5 मिनट। तो चलिए अब हम बना लेते हैं चटनी। पुदीना का चटनी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा 1 हैंडफुल पुदीना, जिसको पहले अच्छी तरह से हम लोग धो लिए थे। ये सबको अच्छी तरह से हम पहले पीस लेंगे और इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट। और इसी में हम ऐड कर देंगे 4 हरी मिर्च, ज़्यादा हम ऐड नहीं करने वाले। और इसी में ऐड कर देंगे हम इमली का पल्प, जो कि 4 चम्मच है। और इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच नमक। और ये सबको अच्छी तरह से हम पीस लेते हैं। तो 5 मिनट हो चुका है रावा को बैटर को रखे हुए। अब देख सकते किस तरह से लग रहा है रावा का बैटर जो एकदम ठीक हो गया। तो इसी में शामिल कर देंगे हम क्रश किया हुआ प्याज, मतलब हमने सलाद कट जो है वो कट किया था और इसके बाद हमने क्रश कर लिया अच्छी तरह से। इसमें हम ऐड कर देंगे 1/2 कप शिमला मिर्च, इसको हमने लंबाई में जो है वो कट कर लिया था। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टमाटर, जिसको हमने जो है वो इस तरह से कट कर लिया था, ऑमलेट कट कर लिया था और इसका पल्प जो हमने पहले निकाल दिया था। इसी में जाएगा 2 हरी मिर्च, ज़्यादा हम ऐड नहीं करने वाले। और इसी में शामिल कर देंगे 1 हैंडफुल हरा धनिया। सारे ही वेजिटेबल से आज हम ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं। अगर आपके पास जो ना हो आप उसे स्किप भी कर सकते हो, और जो आपके पास घर में इंग्रेडिएंट्स है वो सभी ऐड कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी लगता है। सारी चीज़ देने के बाद बहुत अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें जाएगा कुछ स्पाइसेस। सबसे पहले इसमें जाएगा 1 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें हम शामिल कर देंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आप कम ज़्यादा इस पर कर सकते हैं। और इसी में जाएगा 1 चम्मच जीरा पाउडर। इसी में शामिल कर देंगे 1 चम्मच आमचूर पाउडर। अगर आपके पास आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। इसी में चला जाएगा 2 चम्मच भुने हुए चने का पाउडर। इससे क्या होगा, हमारे बैटर में अच्छी बाइंडिंग आएगी। जब हम ब्रेड के ऊपर इसे लगाएंगे तो बहुत अच्छे से वो जो चिपक जाएगा, इसलिए हम इसमें ऐड करिए। अच्छे से चलाने थोड़ा सा हार्ड लग रहा था, इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, बस 2 चम्मच इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारे बैटर जो अच्छी तरह से ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो आपके बैटर जो थोड़ा गीला भी हो सकता है। हमें चाहिए थिक, इसलिए तो 2 चम्मच पानी देने के बाद फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारा बैटर जो एकदम सॉफ्ट हो गया, जैसे हमें चाहिए था उसी तरह से हुआ है। तो रावा और वेजिस का बैटर जो है बहुत अच्छे से रेडी हो गया। इसे हम रखते साइड में। अब चलिए कर लेते हैं मेन काम। उसके लिए हमें चाहिए एक तावा के ऊपर रखेंगे हम इस 4 ब्रेड को। इसी ब्रेड से आज हम बनाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। आप अपने हिसाब से ब्रेड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो सारे तावे के ऊपर इस तरह से हम सारे ब्रेड को रखते जाएंगे और सारे को कर लेंगे हम टोस्ट, मतलब थोड़ा हार्ड कर लेंगे। जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बस उसी तरह से आपको टिप एंड ट्रिक्स फॉलो करते जाना। अगर आप अभी इसे हार्ड नहीं करिएगा तो आगे चल के आपके जो ब्रेकफास्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट भी पड़ सकते। तो हमें चाहिए क्रिस्पी और क्रंची। इस तरह से अलट पलट करके पहले थोड़ा फ्लेम को हाई कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा लो कर लेंगे। तो इसी तरह से स्पैचुला से इस तरह से थोड़ा प्रेस करते जाएंगे जिससे हार्ड हो जाए। और आप जैसे थोड़ी ही देर में 2-3 मिनट के अंदर आपके ब्रेड जो है बहुत अच्छे से क्रिस्पी और क्रंची हो जाएंगे। तो ये सबको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो चलिए अब कर लेते हैं हम ब्रेड को असेंबल। तो हर प्लेट के ऊपर हम टमाटो केचप इस तरह से 1-1 चम्मच देते जाएंगे। अच्छा, एक वीडियो के आगे जो है वो एक ट्विस्ट भी है, मैं आपको आगे वीडियो में दिखा दूंगी। तो एक साइड हमें लगाना है टमाटो केचप, 1 चम्मच इस तरह से बस फैलाते जाना है हर ब्रेड के ऊपर। और हमारा ब्रेड जो है बहुत अच्छे से सुपर हार्ड हो गया, जैसे हमें चाहिए था उसी तरह से।
तो सारे ब्रेड के ऊपर हमने टोमेटो केचप जो अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया। अब बारी है हमारी इस बैटर की। तो रावा और वेजिस के बैटर को जैसे हम टोमेटो केचप को फैलाए, इसी तरह से बीच में इस तरह से रखने के बाद सभी को इस तरह से फैलाते जाएंगे। आप अपने हिसाब से बैटर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, पीछे के साइड अभी हम नहीं देंगे, बस आगे के साइड देंगे। जिस तरह से हमने टोमेटो केचप दिया था उसी साइड हम इस बैटर को भी देंगे। अच्छी तरह से हम देते जाएंगे और फैलाते जाएंगे। अब हमें चाहिए सेम पैन के अंदर डालेंगे हम 2 चम्मच बटर को थोड़ा मेल्ट होने देंगे और थोड़ा गर्म होने देंगे। जब बटर थोड़ा सा गर्म हो जाए और मेल्ट हो जाएगा तो जिस साइड हमने ब्रेड में बैटर लगाया था उस साइड इस तरह से हम पैन में डालते जाएंगे। थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची होने देंगे, थोड़ा सा कुक भी होने देंगे। और अब ट्विस्ट क्या है, जो हमने अभी पुदीना का चटनी बनाया था एक साइड ब्रेड का वही दे देंगे। हम इसकी कंसिस्टेंसी देख किस तरह से लग रहा है, बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी पुदीना की चटनी बनाया। तो आप लोग इसको घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, आप किसी भी चीज़ में से खा सकते हैं। तो अच्छा, जैसे हमने टोमेटो केचप दिया था स्प्रेड कर करके, उसी तरह से पुदीना की चटनी भी हमें स्प्रेड कर करके देना है। उसके बाद रावा और वेजिस के हमने जो अभी बनाया था बैटर उस साइड हमने दिया, तो इस साइड भी इस तरह से हम दे देंगे। सब तरफ इस तरह से फैला के हम देंगे, जिससे अच्छी तरह से क्रिस्पी और क्रंची हमारा नाश्ता जो झटपट बन जाए। तो इंस्टेंटली ये ब्रेकफास्ट बनने वाला है। तो आप लोग इस रेसिपी को घर में ज़रूर ट्राई करिएगा और कैसे लगे न्यू वीडियो ये भी बताइएगा। तो सारे ब्रेड के ऊपर इस तरह से हम देते जाएंगे। तो एक साइड हम रखेंगे 2 मिनट, तो 2 मिनट हो चुका है। तो अब देख सकते किस तरह से लग रहा है, ब्रेड बहुत ज़्यादा बेहद ही क्रिस्पी और क्रंची हो गई है। तो सभी को इस तरह से हम प्लेट देंगे और फिर एक साइड इस तरह से 2 मिनट रखेंगे और थोड़ा क्रिस्पी और क्रंची होने देंगे। अच्छा, एडजस्ट करके जो हमारा बचा हुआ एक ब्रेड था उसको भी इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। उसके ऊपर भी हम देंगे पुदीना वाली चटनी और उसके बाद बैटर दे देंगे। थोड़ा सा हमने बटर और भी इसमें ऐड कर दिया, तो आप भी इस तरह से ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा क्रिस्पी और क्रंची और होने के लिए। अगर हम फ्लेम की बात करें तो आपको फ्लेम को एकदम लो रखना। अच्छा, हमने बीच में थोड़ा सा फ्लेम को हाई कर दिया था जिससे क्रिस्पी और क्रंची हो जाए एक साइड पलटने के बाद। तो आपको भी इसी तरह से थोड़ा सा हाई कर देना, उसके बाद थोड़ा सा लो कर देना। बस इसी तरह से आपको क्रिस्पी और क्रंची करना, अपने ब्रेकफास्ट को इसी तरह से बनाते जाना है। तो एक साइड हो चुका है, दोनों साइड भी हो चुका है और जो हमने आखिरी में डाला था उसको भी इसी तरह से हम कर लेंगे। तो 5 मिनट हो चुका है, बहुत अच्छे से हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो रेडी हो गया है। तो इसे हम निकालते हैं एक प्लेट में और सभी को कर लेते हैं हम सर्व। सो फ्रेंड, फाइनली ब्रेड रावा टोस्ट बन के हो रेडी। आपने देखा हमने इसे कैसे झटपट बनाया, एकदम सिंपल और इजी तरीके से। घर की इंग्रेडिएंट्स है, मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से लग रहा है। और साथ में हमने पुदीना की चटनी भी बनाई। तो आप लोग इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और आप देख सकते किस तरह से लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची हुई। मैं आपको अब तोड़ कर दिखाती हूँ अंदर से किस तरह से लग रहा है। आप इसे कभी भी कहीं भी इंस्टेंटली बना सकते हैं, अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। फिर अगर आपको स्नैक में इसे खाना तो भी खा सकते हैं। इस पॉइंट में आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो आज के लिए इतने ही, मिलूंगी अगले वीडियो में। कैसे लगे न्यू वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।